हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल एडवांस्ड लेवल का होगा, तो वोकैबलरी काफ़ी अच्छी है, ग्रामेटिकल रूल्स काफ़ी एडवांस्ड इसमें यूज़ हुए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए और इस तरह की वीडियोस लेकर आता रहूं और आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। तो शुरू करते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। तो देखो, सबसे पहले क्या लिखा है, हेडलाइन, अ गैदरिंग स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब तूफान, गैदरिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि इकट्ठा होता हुआ, एक इकट्ठा होता हुआ तूफान। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, इसका एक्चुअली मतलब ये होता है बढ़ता हुआ संकट, एस्केलेटिंग स्टॉर्म। ठीक है, बढ़ता हुआ संकट। तो किस चीज पर एडिटोरियल है ये हमारा? ऑन इंडियाज डिप्लोमेटिक एक्शंस, भारत के कूटनीतिक कार्यवाहियों पर, अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ। तो इंडिया का जो भी एक्शंस है, उनकी जो कार्यवाहियां हैं, और कैसी हैं ये? डिप्लोमेटिक है। डिप्लोमेटिक काम करेगा एडजेक्टिव का, जिसका मतलब होता है कूटनीतिक। तो ये वर्ड पहले हम याद कर लेते हैं। देखो, ये मेरी पीडीएफ है द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबलरी की। तो अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था, मैंने ये लिखना स्टार्ट किया था। तो ये 500 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट वर्ड है 501। ये वर्ड है डिप्लोमेटिक। मतलब क्या हुआ? कूटनीतिक या राजनीतिक व्यवहार से जुड़ा हुआ। ये आप पढ़ सकते हो, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। दी एम्बेसडर गेव अ डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स। जो दूत है उसने कूटनीतिक प्रतिक्रिया दी। टू द सेंसिटिव इशू, एक संवेदनशील मुद्दे पर। तो ये होता है डिप्लोमेटिक। इसको अच्छे से पढ़ लो। तो ये हमारा अच्छा वर्ड है, न्यूज़पेपर में काफ़ी मिलेगा। और ये जो पीडीएफ है ये आपको मिलेगी मेरे कोर्स के अंदर। अगर आप नहीं जानते, मैं इंग्लिश पूरी सिखा चुका हूँ, बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक। उसी के बाद हमने रीडिंग करना शुरू किया है। अगर सीखना चाहते हो तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर है। तो ये पीडीएफ भी उसके अंदर गिवन है। तो हर वर्ड के साथ मैंने यहाँ पे हिंदी में, इंग्लिश में 5-5 एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसा आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। और ये इसके सिनोनिम्स, हर वर्ड के सिनोनिम भी गिवन है। तो ये तो एक छोटा सा पार्ट है मेरे कोर्स का, जस्ट 1 और 2%। तो उसके अलावा बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। अगर सीखना चाहते हो तो डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन करें, और जो उसमें स्टेप्स बताए गए हैं तो उसको फॉलो करें, आपकी इंग्लिश इंप्रूव डेफिनेटली होगी। तो अभी वापस आते हैं टॉपिक पर। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें सीखी। एक हो गया डिप्लोमेटिक, जिसका मतलब है राजनीतिक, कूटनीतिक। दूसरा आपने सीखा गैदरिंग स्टॉर्म, जिसका मतलब क्या? इकट्ठा होता हुआ तूफान। लेकिन सेंस निकलेगी अलग वे से। क्या निकलेगी? बढ़ता हुआ संकट। ठीक है। तो भारत के पाकिस्तान के विरुद्ध कूटनीतिक कार्यवाहियों पर। अब देखते हैं हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, बट उससे पहले एक सब हेडिंग लिखी है छोटी सी। पाकिस्तान मस्ट एलिमिनेट। पाकिस्तान को एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेट का मतलब होता है नष्ट कर देना, हटा देना, खत्म कर देना। ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मस्ट हमने लगाया विल हैव टू की जगह, और ये हो गया सब्जेक्ट। पाकिस्तान विल हैव टू एलिमिनेट, या विल हैव टू की जगह मस्ट। तो इन्हें एलिमिनेट करना होगा द टेरर ग्रुप्स को, आतंकी ग्रुप्स को। कौन से ग्रुप्स? वर्किंग, जो काम कर रहे हैं, जो सक्रिय हैं। सक्रिय मतलब एक्टिव, जो एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। कहाँ पे? ऑन इट्स सॉइल, उनकी मिट्टी पर, यानी कि उनके देश में। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया। वर्ड मीनिंग आप यहाँ पे याद करेंगे, एलिमिनेट जिसका मतलब है नष्ट करना, खत्म करना। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, इसको एलिमिनेट कर दो, तो वही चीज़ है। ये वर्ड दे रखा है, मैंने पहले दिया था काफ़ी, 500 से मतलब काफ़ी पहले। तो आप चेक कर लेंगे तो मिल जाएगा। अब देखते हैं हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। हमारा पहला सेंटेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पे लिखा है द डिप्लोमेटिक एक्शंस, जो कूटनीतिक कार्यवाहियाँ हैं, अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ, टेकन जो ली गई, ऑन वेनसडे को, बाय इंडियाज़ कैबिनेट कमेटी, भारत के कैबिनेट कमेटी के द्वारा, ऑन सिक्योरिटी सुरक्षा पर, इन रिएक्शन टू की प्रतिक्रिया में, किसके प्रतिक्रिया में? द पहलगांव टेरर अटैक, पहलगांव आतंकी हमले के।
तो यहाँ तक पहले तो ध्यान देना, अभी ये सेंटेंस को आप ऐसे समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पर ये जो हमारा लिखा हुआ है डिप्लोमेटिक एक्शंस, ये काम करेगा हमारा सब्जेक्ट का। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है आर, ठीक है। डिप्लोमेटिक एक्शंस आर अ मेजर्ड सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज। रिस्पॉन्सेज हो गए प्रतिक्रिया, ऑफ लगा है, आगे लिखा है सेट। सेट का मतलब एक तरह का श्रृंखला हो जाती है, जैसे आपके एग्जाम में आता है सेट 1 2 3, एक श्रृंखला। तो प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला, और कैसी श्रृंखला है? मेजर्ड, मेजर्ड है एडजेक्टिव, यानी कि नपी तुली। अब इसका मतलब निकालो। डिप्लोमेटिक एक्शंस जो हैं आर, वो हैं एक नपे तुले प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला। क्लियर हुआ? ये हमारा नाउन एडजेक्टिव का सिंपल सा चैप्टर। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहे थे एक्शंस के बारे में। कौन से एक्शंस? अगेंस्ट पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के खिलाफ है। फिर मैं यहाँ पे लगा सकता था विच वर टेकन, जो लिए गए। एक्शंस कौन से? विच वर टेकन। अब विच वर को उड़ा दिया, अदरवाइज विच रिलेटिव प्रोनाउन या दैट रिलेटिव प्रोनाउन आप यूज कर सकते थे। तो एडवांस्ड था तो हमने क्या किया, विच वर उड़ा दिया, सीधा लिख दिया कौन से एक्शंस? टेकन, जो लिए गए। ये टेकन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम करेगा, ठीक है। और किसके द्वारा? इंडिया के कैबिनेट कमेटी के द्वारा सुरक्षा पर इन रिएक्शन टू, रिएक्शन में उन्होंने एक एक्शन लिया, उसका हमने रिएक्शन दिया। तो उसकी कार्यवाही में, उसकी प्रतिक्रिया में, और किसका रिएक्शन था? पहलगांव टेरर अटैक का, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। टेंस मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ यहाँ तक। तो अब हिंदी निकाल लो इसकी अच्छे से। कूटनीतिक कार्यवाही पाकिस्तान के खिलाफ जो ली गई वेडनेसडे को इंडिया के कैबिनेट कमेटी के द्वारा सुरक्षा पर पहलगांव आतंकी हमले की प्रतिक्रिया में, तो ये है एक नपातुला प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला। दैट इंडिकेट, जो संकेत करती है। अब यहाँ पे दैट सब्जेक्ट का काम करेगा, इंडिकेट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दैट यहाँ पर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया जा रहा है रिस्पॉन्सेज के लिए, ठीक है। ये जो रिस्पॉन्स है, तो ये इंडिकेट, ये संकेत देते हैं किसकी तरफ? अ लार्जर एस्केलेशन कुड फॉलो, कि एक और भी ज़्यादा जो बढ़ोतरी है, एस्केलेशन है, वो हो सकती है। तो फॉलो का मतलब यहाँ पे होने से है, और फॉलो कब यूज़ करते हैं? जब किसी एक्शन के बाद कोई चीज़ होती है तो फॉलो यूज़ करते हैं। एस्केलेशन यहाँ पे नाउन है, जिसका मतलब होता है बढ़ोतरी, या जिसका बोलते हैं वृद्धि। लार्जर मतलब, लार्ज आप जानते हो ज़्यादा हो जाता है, और लार्जर कंपेरेटिव डिग्री है, तो पहले से ज़्यादा जो बढ़ोतरी है वो हो सकती है। कुड हमने यूज़ करा है फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए, तो ये हमारा कुड का फोर्थ केस। अब क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमने कौन कौन से टेंस यूज़ करे? एक हो गया नाउन एडजेक्टिव का, फिर दैट रिलेटिव प्रोनाउन हमने यूज़ किया, फिर दैट इंडिकेट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फिर ये हमारा कुड का यूज़ जो बता रहा है फ्यूचर, संभावना को। और इसके अलावा ये टेकन जो लगा हुआ, कैसे लगा है? रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये सारे इसके अंदर हमारे रूल यूज़ हुए। अभी यहाँ पे ये आपने वर्ड तो देख ही लिया होगा डिप्लोमेटिक, लेकिन एक और वर्ड आपको देखना है। ये जो हमारी हेडलाइन थी, अ गैदरिंग स्टॉर्म, क्या था मतलब? बढ़ता संकट, बढ़ता हुआ तूफान, चढ़ता हुआ तूफान। तो ये सारे इसके मतलब है। और ये एक रूपक है, मतलब मेटाफर। तो मेटाफर क्या होता है? बता कोई और बात रहे हैं, लेकिन रूप किसी और का लिया है। तो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हो, बाकी ये एग्जाम्पल्स हैं। सो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड रीड ऑल दीज एग्जाम्पल्स। ये इसके सिनोनिम्स हो गए। और ये वर्ड मैं आपको दिखा रहा था 503, एस्केलेशन। एस्केलेट वर्ब भी होती है, स्पीड अप कर देना, बहुत बार हमने पढ़ा है न्यूज़पेपर में। एस्केलेशन यहाँ पे नाउन है, जिसका मतलब है बढ़ोतरी, वृद्धि, चढ़ाव। एग्जाम्पल, द एस्केलेशन ऑफ वायलेंस, हिंसा की जो वृद्धि है, हिंसा में जो बढ़ोतरी है, इन द रीजन, क्षेत्र में, हैज़ लेड टू वाइड स्प्रेड फियर, तो क्षेत्र में हिंसा का बढ़ना व्यापक डर का कारण बना है। और बाकी एग्जाम्पल्स आप सेल्फ रीड करें। अभी आते हैं आगे हमारे नेक्स्ट सेंटेंस पे। ये सेंटेंस है यहाँ से पूरा नीचे तक ही है सारा। तो देखो क्या मतलब बनेगा इसका। द डिसीजंस, फैसले, सच एज लगा हुआ है, इसको अभी इग्नोर करते हैं, इसकी वर्ब ढूंढते हैं। वर्ब
क्या गिवन हो सकती है? नहीं हो सकती। कोमा लगा है सस्पेंड, ये भी नहीं है, तो इसकी वर्ब है ये कैरी। ठीक है, डिसीजंस कैरी न्यू दिल्लीज मैसेज। ये जो फैसले हैं ये न्यू दिल्ली के जो मैसेज है, न्यू दिल्ली का जो संदेश है उसको कैरी करते हैं, मतलब उसको उठाया हुआ है। तो कैरी मतलब क्या होता है? उठाना, ढोना, ले जाना। और कैरी मैसेज मतलब उस चीज़ में उसका मतलब है। तो ये जो फैसले हैं इसमें न्यू दिल्ली का जो संदेश है तो वो छुपा हुआ है, तो इन डिसीजंस ने उठाया हुआ है, इसका मतलब है उसके अंदर न्यू दिल्ली का मैसेज छुपा हुआ है। अब डिसीजंस कौन से? सच एज, जैसे कि, कौन सा फैसला? पहला है टू कैंसिल वीज़ाज, वीज़ाज को कैंसिल करना। गिवन, जो दिए गए, टू पाकिस्तानी नेशनल्स, पाकिस्तानी नागरिकों को। और कौन से फैसले? देखो यहाँ पे डिसीजंस लगा हुआ है, फैसले। अब सच एज करा है तो एक फैसला तो हो नहीं सकता, सिर्फ कैंसिल, तो कोमा डाल के एक और बता रहे हैं। कौन सा एक्शन? सस्पेंड करना, मतलब निलंबित करना, मतलब टेम्परेरी रोक देना। किसको रोकना? काउंसलर ऑपरेशंस को। अब ये काउंसलर ऑपरेशंस क्या होते हैं? जैसे इंडिया वाले अगर पाकिस्तान में यूएसए में जा रहे हैं तो यूएसए में दूतावास होंगे, वहाँ जो दूतावास होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं? काउंसलिंग वगैरह होती है, या फिर पासपोर्ट का काम हो, या फिर जो भी कंट्री से रिलेटेड जो भी काम होते हैं तो वो कहाँ पर होते हैं? काउंसलर में होते हैं। तो काउंसलर ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये जो वर्ड है 520 के आसपास आप देख लेना, पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, मैंने दिया हुआ है, क्योंकि हिंदी इसकी फिर अजीब लगेगी आपको। वाणिज्यिक बोलते हैं हिंदी में, और ऑपरेशन मतलब काम, मतलब सीधा सा है कि आपके देश के काम लेकिन दूसरी कंट्री में, सीधा मतलब। ठीक है, तो जो फैसले हैं जैसे कि कैंसिल करना वीज़ा को जो दिए गए पाकिस्तानी नागरिकों को, और जो सस्पेंड किया गया काउंसलर ऑपरेशंस को, और कौन सा? एंड टू क्लोज, बंद करना। किसको? अत्री बॉर्डर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, ये आईसीपी जो है बॉर्डर चेक पोस्ट, तो इसको बंद करना। तो ये सारी डिसीजंस जो है कैरी न्यू दिल्लीज मैसेज, तो इन्होंने उठाया हुआ है किसको? न्यू दिल्ली के मैसेज को, मतलब इसमें न्यू दिल्ली का मैसेज है। क्या मैसेज है? दैट की इट डज नॉट विश टू इंगेज विद पाकिस्तान, कि उनकी इच्छा नहीं है पाकिस्तान के साथ जुड़ने की, इंगेज होने की, व्यस्त होने की। इंगेज विद मतलब हो जाता है उनके साथ जुड़ना, काम करना। ठीक है, तो ये जो जितने भी डिसीजंस लिए गए तो इनमें न्यू दिल्ली का मैसेज है कि उनका विश नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है इंगेज होने की पाकिस्तान के साथ। अबव मतलब से ऊपर, किस चीज़ से ऊपर? द एब्सोल्यूट मिनिमम लेवल्स रिक्वायर्ड। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण, पूरी तरह से। अच्छा वर्ड है, पहले इसी को देख लेते हैं। ये देखो 504 वर्ड है। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव का काम करेगा, पूर्ण, संपूर्ण, निरपेक्ष या अवधारणा से मुक्त। ये आप पढ़ना, समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखो, शी हैज़ एब्सोल्यूट कंट्रोल। अब समझ में आ रहा है, मतलब पूरा कंट्रोल है ओवर द कंपनीज डिसीजंस, कंपनी के फैसलों पर। द जज गेव एन एब्सोल्यूट रूलिंग इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के पक्ष में एक निर्णायक फैसला दिया। अब समझ में आ रहा है, एब्सोल्यूट मतलब एक तरह से पूरी तरह से। ठीक है, और यहाँ पे आ गया अपना निर्णायक या निरपेक्ष। तो यहाँ पे जो हमारा एब्सोल्यूट मतलब है पूर्णता के लिए यूज़ किया गया है। अब इसका मतलब समझे, नहीं तो आपको मतलब समझ नहीं आएगा इस पूरे का। एब्सोल्यूट मिनिमम लेवल्स मतलब जो एक, मान लो ये एक लेवल है। अब भारत पाकिस्तान को बोलता है कि अगर आप इस लेवल तक अगर कुछ गलतियां कर भी देते हो छोटी मोटी तो चलेगा इस लेवल तक, लेकिन अगर इससे अबव गए, ये मिनिमम लेवल है एक, इससे अगर अबव गए तो हम इंगेज नहीं रहना चाहेंगे, हमारा विश नहीं होगा आपके साथ काम करने का। इसलिए यहाँ पर लगा है अबव। अबव किससे ऊपर? ये जो पूरा का पूरा मिनिमम लेवल है, न्यूनतम लेवल, रिक्वायर्ड मतलब आवश्यक। तो हिंदी में क्या देंगे कि आवश्यक न्यूनतम स्तर के ऊपर हमारी इच्छा नहीं है पाकिस्तान के साथ जुड़ने की। तो ये हो गया इसका मतलब। अब आपको अबव भी समझ में आया होगा, ये लेवल याद रखना, इससे ऊपर। तो अगर ज़्यादा ही हद पार करते हो तो अबव हो गया, तो काम नहीं करेंगे। ये मिनिमम है, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो चलेगा। तो ये था हमारा सेकंड सेंटेंस। उम्मीद करता हूँ ये सारा समझ आया। टेंस देख लेते हैं इसके अंदर। ये डिसीजंस कैरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दैट सेंटेंस को जोड़ रहा है।
इट डज नॉट विश, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और फिर हमने डिसीजंस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी थी तो हमने सच एज लगा दिया भी कौन कौन सी डिसीजन, सच एज जैसे कि कैंसिल करना, सस्पेंड करना और क्लोज करना। ठीक है, अब यहाँ पर टू की भी जरूरत नहीं थी, वैसे टू भी यहाँ पे इग्नोर किया जा सकता था क्योंकि ये टू यहाँ पर कॉमन है। अब यहाँ पे करो वर्ड मीनिंग याद। एक हो गया एस्केलेशन, बढ़ोतरी, फिर है सस्पेंड करना, निलंबित करना यानी कि टेम्परेरी, होल्ड करना। नेक्स्ट विश, इच्छा होना, इंगेज विद, जुड़ना, काम करना किसी के साथ। एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण या संपूर्ण। कैरी मतलब ढोना, उठाना, ले जाना। मेजर्ड सेट हो गया नपे तुले, नपी तुली श्रृंखला। और इसमें मुश्किल और तो कुछ नहीं है, अभी देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ लिखा है, पहले सेंटेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक। सम ऑफ दीज मेजर्स, मेजर्स यहाँ पे काम करेगा नाउन का। दीज लगाए मतलब इन उपायों में, और ऑफ लगाए तो इनमें से कुछ। ठीक है, इन उपायों में से कुछ, सम ऑफ दीज मेजर्स हैड फॉलोड प्रीवियस अटैक्स। तो इनमें से जो कुछ उपाय हैं, मतलब इन उपायों में से जो कुछ हैं वो लिए गए थे पिछले अटैक्स के बाद। इंक्लूडिंग पुलवामा, जिसमें पुलवामा भी शामिल है। क्लियर हुआ? ये फॉलो हमारी वर्ब होती है, ये बता रही है लागू होने को। ठीक है, तो लिए गए थे। और फॉलो का सीधा सा मतलब ही ये होता है, जहाँ भी फॉलो दिखेगा वर्ब के रूप में, इसका मतलब एक तो होता है अनुकरण करना, जैसे आप किसी को फॉलो वगैरह करते हो ट्विटर वगैरह पे। दूसरा मतलब होता है कि एक घटना घटी है, उसकी वजह से कुछ हुआ है बाद में, तो हम फॉलो यूज़ करते हैं। जैसे पुलवामा अटैक हुआ या कुछ और हुआ तो उनके फॉलोड। ठीक है, तो सम ऑफ दीज मेजर्स हैड फॉलोड, तो ये मतलब लागू हुए थे पिछले कुछ अटैक्स के बाद। नेक्स्ट है, और टेंस इसमें देख लो, ये सारा सब्जेक्ट है, हैड लगा है, फॉलोड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस। अगला सेंटेंस यहाँ से लेकर ये बड़ा है थोड़ा सा लगता है, मतलब काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, पूरा ही है, फुल स्टॉप कहीं दिख नहीं रहा बीच में, तो पूरा ही सेंटेंस है, पढ़ते हैं पहले। अब लोग इसको देख के ना डर जाते हैं कि हाँ इतना बड़ा सेंटेंस कैसे इसका हिंदी निकाले। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं, ध्यान देना पहले। द डिसीजन, जो फैसला है, कौन सा फैसला? टू पुट द इंडस वाटर्स ट्रीटी, ये जो इंडस वाटर संधि है, ट्रीटी होता है संधि, तो इसको पुट करना इन एबियंस। अच्छा वर्ड है, एबियंस का मतलब होता है पेंडिंग, मतलब होल्ड पे रखना। तो पुट इन एबियंस मतलब होता है पेंडिंग रखना, होल्ड पे रखना। जो फैसला है इंडस वाटर्स ट्रीटी को पेंडिंग रखने का, अनटिल, कब तक? जब तक कि पाकिस्तान एक्ट्स क्रेडिबली, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय तरीके से एक्ट ना करे, कार्यवाही ना करे। ये जो अनटिल होता है इसके अंदर नॉट छुपा होता है, ये हमारी कंजंक्शन हमने किया था वर्कबुक पार्ट 2 के अंदर। फिर हमने लगाया पाकिस्तान, एक्ट है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमने लगा दिया एस, और क्रेडिबली मतलब जिसका बोलते हैं विश्वसनीय, विश्वसनीय रूप से। ठीक है, तो ये हमारा क्रेडिबली एडवर्ब है जो कि बता रहा है एक्ट के बारे में, यानी कि वर्ब के बारे में। वो वर्ड जो वर्ब के बारे में बताए उसको बोलते हैं एडवर्ब। यहाँ तक तो समझ में आया होगा, थोड़ा और देखते हैं आगे। तो हमने बोला ये जो डिसीजन है, फैसला, कौन सा फैसला? इंडस वाटर्स ट्रीटी को एबियंस में रखने का, होल्ड करने का, पेंडिंग रखने का, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय रूप से कार्यवाही नहीं करता अगेंस्ट टेरर ग्रुप्स, आतंकवादी संगठनों के खिलाफ। मीन्स, तो इसका मतलब है। अब आता है हमारा असली टेंस को पहचानने का काम, तो वो ये है, द डिसीजन हमारा है सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है हमारी मीन। ये हो गया सब्जेक्ट, मीन हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमने लगा दिया एस। तो द डिसीजन मीन्स फैसले का मतलब है, ये हमारा है एक्यूरेट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर हम डिसीजन के बारे में एडिशनल बताना चाह रहे थे भी, क्या है डिसीजन, कौन सी डिसीजन, तो हमने उसके साथ टू लगा के वर्ब लगाई, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, तो फैसले का मतलब है दैट की इंडिया विल एनफोर्स, इंडिया लागू करेगा, इट्स अर्लियर डिसीजन, अपने पहले के
फैसले को। कौन सा फैसला? टू सस्पेंड करने का, निलंबित करने का। किसको? ऑल मीटिंग्स, सभी मीटिंग्स को। और कौन सी मीटिंग्स? ऑफ द परमानेंट कमीशन की, ये कमीशन है, ठीक है, परमानेंट कमीशन की सभी मीटिंग्स को सस्पेंड करने का जो पहले का डिसीजन है, तो इंडिया उसको एनफोर्स करेगा, लागू करेगा। तो डिसीजन मीन्स ये है, मतलब डिसीजन का। क्लियर हुआ यहाँ तक? और कमीशन कौन सा? हम कह रहे हैं दैट ओवरसीज, जो निगरानी रखता है। अब दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज़ किया गया है इस कमीशन के लिए, और दैट यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। और यहाँ पे जो हमारा वर्ड ये है ओवरसीज, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमने लगा दिया एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो कमीशन कौन सा? जो निगरानी रखता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रीटी के लागू होने पर। इम्प्लीमेंट होता है लागू करना, वर्ब होती है इम्प्लीमेंटेशन लिखा है तो ये नाउन का काम कर रहा है, तो लागू होना। ट्रीटी मतलब संधि के लागू होने पर नज़र रखता है ये कमीशन, ठीक है। अब हिंदी निकाल लो यहाँ तक। पहले यहाँ से था डिसीजन इंडस वाटर ट्रीटी को पेंडिंग रखने का, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय रूप से कार्रवाई नहीं करता टेरर ग्रुप्स के खिलाफ। तो इसका डिसीजन का मतलब है कि भारत लागू करेगा अपने पहले के डिसीजन को, जो कि है सस्पेंड करना परमानेंट कमीशन की सभी मीटिंग्स को। और कमीशन कौन सा? जो निगरानी रखता है ट्रीटी के इम्प्लीमेंटेशन पर। क्लियर हुआ यहाँ तक? फिर कोमा डाल रहे हैं। अब कोमे के बाद लिखा है एंड। अब यहाँ पे लगा देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये वर्ब है। अगर हम दैट को ही सब्जेक्ट माने कि दैट ओवरसीज, जो निगरानी रखता है, तो दैट यहाँ पे सिंगल है, तो इसलिए ओवरसी के साथ हमने एस लगा दिया। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे एंड के साथ एस भी लगा होना चाहिए। अगर दैट ही इसका सब्जेक्ट होता, दैट एंड्स, जो ख़त्म करता है, यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ, इसका मतलब दैट इसका सब्जेक्ट नहीं है, ये कोई और सेंटेंस है। अब ये एंड किसके साथ जुड़ा हुआ है? अब मैं आपको दिखाता हूँ किसके साथ जुड़ा है। देखो कोमा लगा है ना, अब आपको और चीज़ें समझ में आएंगी। अब ध्यान देना मेरी बात पे अच्छे से। अब देखो ध्यान से, इंडिया विल एनफोर्स, फ्यूचर इंडेफिनिट, भारत लागू करेगा। फिर कोमा डाल के लिख रहे हैं इंडिया विल एंड, इंडिया खत्म करेगा। तो ये एंड जो है किसकी वर्ब है? ये वर्ब है इंडिया की, ठीक है, इंडिया की मेन वर्ब। और दिखाता हूँ। अब यहाँ कोमा डाला ना, जैसे मैं बोलता हूँ आई विल गो, मैं जाऊँगा। अगर मुझे 3 वर्ब लगानी हो, मैं क्या बोलूँगा? आई विल गो, कोमा, ईट एंड ड्रिंक, मैं जाऊँगा, खाऊंगा और पीऊँगा। आई विल गो, ईट एंड ड्रिंक। तो मैंने पहले बोला आई विल गो, तो उसको आप कंपेयर करो इससे, इंडिया विल गो, ठीक है, आई विल गो, ऐसा कंपेयर कर लो। फिर कोमा डाल के मैं लिख रहा हूँ ईट, आई विल गो ईट। अब ईट की जगह क्या लिखा है? एंड। फिर हमें एंड लगाना पड़ेगा, बट ये वाला एंड नहीं है, ये वाला एंड है, क्योंकि हमें तो चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई विल गो, ईट एंड ड्रिंक, ऐसी इंडिया विल एनफोर्स एंड कंटिन्यू, और भारत जारी रखेगा। तो ये जो हमारे 3 वर्ब जुड़ी हुई हैं एक ही सेंटेंस के अंदर, तो लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है कहाँ पे कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब तो समझ में आ गया। सिंपल सा एक सेंटेंस है, इंडिया विल एनफोर्स एंड कंटिन्यू, भारत लागू करेगा, ख़त्म करेगा और जारी रखेगा। तो लागू करेगा किसको? अर्लियर डिसीजन को। ख़त्म किसको करेगा? साइट विजिट्स को, मतलब वो जो जगह है वहाँ पे आने जाने को, जो विज़िट करना है उसको ख़त्म करेगा। किसके द्वारा? पाकिस्तानी वाटर टीम्स के द्वारा टू इंडिया, कि वो भारत में आते हैं, पाकिस्तानी वाटर टीम्स आती है भारत में, तो उनका जो विज़िट है उसको ख़त्म करेगा भारत। तो ये मतलब है डिसीज़न का। एंड कंटिन्यू, और जारी रखेगा किसको? विद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, और जो डी सिल्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये 2 प्रोजेक्ट हैं, हाइड्रो पावर का और डिसिल्टिंग होता है काई वगैरह जो हो जाती है पानी में, उस चीज़ को हटाना। तो अभी मैं आपको वर्ड मीनिंग में दिखाता हूँ। तो इन प्रोजेक्ट्स को क्या करेगा? जारी रखेगा। अलोंग द ट्राइब्यूटरीज़ के साथ। ट्राइब्यूटरीज़ क्या होता है?
बहुत प्यारा वर्ड आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो मैं पहले आपको मीनिंग ही दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ये देखो, सबसे पहले तो ये मतलब देखो एबियंस, इसी सेंटेंस में आया लंबित स्थिति, स्थगन या विलंबित अवस्था। नहीं समझ में आती हिंदी तो पढ़ के देखो, यह शब्द किसी चीज़ के अस्थायी मतलब टेम्परेरी रूप से रुक जाने या ठहर जाने की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, द प्रोजेक्ट वॉज हेल्ड इन एबियंस, जो प्रोजेक्ट है उसको मतलब स्थगित कर दिया गया, मतलब रोक दिया गया, पेंडिंग कर दिया गया ड्यू टू फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, जो वित्तीय प्रतिबंध है उनके कारण। तो ये आप पढ़ सकते हैं एग्जाम्पल्स। दूसरा वर्ड जो अभी मैंने आपको बताया था, डिसिल्ट। क्या होता है डिसिल्ट? गाद हटाना, कीचड़ साफ करना, जो भी पानी के अंदर होता है, नदियों में होता है। तो यहाँ पे लिखा है नदियों, तालाबों, झीलों या नालों से जमी मिट्टी, जिसको बोलते हैं गाद, को हटाने की प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये वर्ड। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट, उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया डिसिल्ट करने का रिवर को बिफोर द मानसून, मानसून से पहले, उससे गाद हटाने का। ठीक है, अब ये समझ में आया। यहाँ पे ये हमारा वर्ड है डिसिल्ट, क्लियर। और ट्राइब्यूटरीज क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं अभी। ये देखिए, ये आ रहा आपके सामने वर्ड नंबर 507, ट्राइब्यूटरीज। वैसे तो 6th क्लास का वर्ड है। सहायक नदियाँ या उपनदियाँ, जैसे गंगा नदी है। अब गंगा की कुछ सहायक नदियाँ होती है, मतलब गंगा किससे बनी है, कुछ नदियाँ जिनसे जुड़ जुड़ के गंगा बनी, तो उसको बोलते हैं ट्राइब्यूटरी। तो ये वे छोटी नदियाँ या जल धाराएँ होती हैं जो किसी बड़ी नदी में आकर मिलती हैं और उससे जल प्रवाह को बढ़ाती हैं। जैसे द गंगा हैज़ मैनी ट्राइब्यूटरीज, गंगा की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है यमुना एंड घग्गर। ठीक है, तो ये घाघरा बोलते हैं, हम घग्गर बोल देते हैं। तो ये 2 नदियाँ हैं। बाकी आप ये एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। ट्राइब्यूटरी का मतलब समझ में आ गया होगा, सहायक नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ जो बड़ी में मिलती हैं। और इसमें कुछ वर्ड मीनिंग आ गया, साइट विजिट करना, मतलब उस जगह को विजिट करना, आना वहाँ पे। इम्प्लीमेंटेशन इज लागू होना। ओवरसीज निगरानी रखना। ट्रीटी मतलब संधि। और इसमें बाकी कुछ नहीं है। अब इसका पूरा हिंदी निकालते हैं, यहाँ तक ध्यान से सुनना। कह रहे हैं जो फैसला है, कौन सा फैसला? इंडस वाटर्स ट्रीटी को रोकने का, जब तक पाकिस्तान क्रेडिबली, विश्वसनीय रूप से कार्रवाई नहीं करता टेरर ग्रुप्स के खिलाफ। तो इस डिसीजन का मतलब है कि भारत लागू करेगा अपने पहले के डिसीजन को, जो कि है सस्पेंड करना सभी मीटिंग्स को परमानेंट कमीशन के साथ, जो ट्रीटी के इम्प्लीमेंटेशन पर निगरानी रखती है। दूसरा, एंड करेगा पाकिस्तानी वोटर टीम्स का जो भारत का दौरा है, उस साइट का, उस जगह का, वहाँ पे आने से उसको रोकेगा। एंड जारी रखेगा अपने हाइड्रो पावर और डीसिल्टिंग प्रोजेक्ट्स को ट्राइब्यूटरीज के साथ। इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, एक हमने हाइफन लगा दिया और फिर बता रहे हैं मेजर्स, कह रहे हैं जो उपाय हैं, टू विच, जिस पर पाकिस्तान हैड रेज्ड ऑब्जेक्शंस। रेज ऑब्जेक्शन होता है आपत्ति जताना, हैड लगा हुआ है, ये वर्ब की 3rd फॉर्म है, पाकिस्तान सब्जेक्ट है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो उपाय कौन से, मतलब ये अभी जो हमने उपाय बात करें कि भारत लागू करेगा, एंड करेगा, कंटिन्यू करेगा, ये सारे उपाय हैं, मेजर्स हैं। तो कह रहे ये मेजर्स जो हैं, उपाय जो हैं, टू विच, जिस पर पाकिस्तान ने आपत्ति की थी। ठीक है, तो ये मतलब है डिसीजन का। तो क्लियर हो गया होगा अच्छे से सारा। तो देखो, मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, और मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना समझ में आ रहा होगा। तो सारा खेल इंग्लिश आने का है, एक बार इंग्लिश आना जरूरी है, उसके बाद सब कुछ समझ में आएगा। आगे देखिए ध्यान से, पाकिस्तान्स रिस्पॉन्स, पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है। और एक चीज़ और याद रखो, जब मैं पढ़ता हूँ ना, मैं सारी चीज़ें भूल जाता हूँ आसपास की, ना मुझे याद रहता कि अभी मैं पढ़ के क्या हटा हूँ, आगे क्या पढ़ने वाला हूँ, मेरा ध्यान रहता ही नहीं है। मेरा ध्यान रहता है बस मेरे सामने जो लाइन है ना, सिर्फ उसको मैं देखता हूँ, बाकी कुछ नहीं देखता कि इतना बड़ा सेंटेंस है, क्या मतलब निकलेगा, पता नहीं समझ आएगा कि नहीं आएगा, मैं कुछ नहीं देखता। जब मैं पढ़ रहा हूँ तो बस अभी जैसे मैंने पढ़ा पाकिस्तान से रिस्पॉन्स, मेरा पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस वर्ड पे हो गया। ठीक है, अब मैं पढ़ रहा हूँ पाकिस्तान से रिस्पॉन्स इज एन अटेम्प्ट। पाकिस्तान का जो ये रिस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया है, ये है एक अटेम्प्ट, यानी कि कोशिश, एक प्रयास। ये नाउन हो गया, ये नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर, बस मैंने इतना पढ़ा। और आप क्या करते हो, सारा पढ़ते हो पहले कि पाकिस्तान रिस्पॉन्स इज एन अटेम्प्ट टू मिरर इंडियाज मेजर्स विदाउट इवन ट्राइंग।
अब इतना पढ़ रहे हो, क्या समझ में आएगा आपको? ठीक है, तो ये मेरा तरीका है जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, ना मुझे किसी ने सिखाया, बट मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ जिससे बहुत मतलब एक्यूरेसी बहुत हाई लेवल की रहती है रीडिंग के टाइम। तो पाकिस्तान की जो प्रतिक्रिया है वो एक कोशिश है। कौन सी कोशिश है? टू मिरर, कॉपी करने की, नकल करने की। ये हमारा ना अच्छा वर्ड है, मिरर करना। प्रतिबिंब इसको हम बोल देते हैं, प्रतिबिंबित करना वर्ब के रूप में। अभी मैं आपको ये वर्ड भी दिखाता हूँ, अच्छा है। तो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स एक प्रयास है कॉपी करने का, मिरर करने का, इंडियाज मेजर्स, इंडिया के उपायों को। मतलब इंडिया कह रहा है हम पानी रोक देंगे, वो भी कह रहे हैं हम भी रोक देंगे। ये कह रहे हैं हम अटैक करेंगे, वो भी कह रहे हैं हम भी अटैक करेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं? इंडिया के मेजर को मिरर कर रहे हैं। तो वो एक प्रयास है पाकिस्तान का। फिर कोमा डाल के लिख रहे हैं विदाउट इवन ट्राइंग, यहाँ तक कि कोशिश किए बिना, टू एड्रेस, संबोधित करने के लिए, एंग्विश को, एंग्विश मतलब पीड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा पेन, इन इंडिया, भारत में। मतलब सीधा है कि भारत की पीड़ा को यहाँ तक कि बिना समझे, पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है वो एक प्रयास है भारत के मेजर्स को कॉपी करने का, ये मतलब है। और यहाँ पे एक्चुअली में मतलब क्या है, मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। विदाउट इवन ट्राइंग टू एड्रेस, एड्रेस होता है संबोधित करना। जैसे मान लो इंडिया के अंदर अभी ये जो अटैक हुआ, अब सभी लोग अपनी तरफ से कुछ कुछ बोल रहे हैं कि भाई भगवान उनको आत्मा को शांति दे उनकी, ये बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सब उस इंसिडेंट को क्या कर रहे हैं? एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ये तक नहीं कहा कि वो जो मारे गए हैं हमें उनका अफसोस है। तो उस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, भारत की पीड़ा है तो उनको क्या बोलना चाहिए कि भाई हम समझते हैं कि आपकी जो पीड़ा है, आपको जो दुख है, जो आतंकवादियों की वजह से हुआ है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो। तो उसकी बात हो रही है। तो तभी लिखा है विदाउट इवन ट्राइंग टू एड्रेस द एंग्विश इन इंडिया, भारत में जो पीड़ा है उसको मतलब संबोधित किए बिना पाकिस्तान कह रहा है हम भी वही करेंगे जो तुम करोगे। अब यहाँ पे करो वर्ड मीनिंग याद। एक हो गया अटेम्प्ट इज प्रयास, एंग्विश मतलब बहुत ज़्यादा पीड़ा, एड्रेस होता है संबोधित करना, मेजर्स हो गए उपाय, मिरर मतलब प्रतिबिंबित करना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वर्ड, ध्यान से देखना। ये आ गया हमारा 508 नंबर। टू मिरर वर्ब है, दर्पण की तरह प्रतिबिंबित करना, दर्पण इज मिरर, प्रतिबिंब दिखाना, किसी चीज़ की हूबहू नकल या समानता दिखाना। तो ये हमारा अभी का यूज़। अब इसको एग्जाम्पल को पढ़ो। हर इमोशंस मिरर्ड द सैडनेस इन हिज आईज, उसकी भावनाएं उसकी आंखों में दिख रही उदासी की प्रतिबिंब थी। यहाँ पे आप ऐसा समझो, क्योंकि ये कई लोगों को समझना ही मुश्किल होगा। मान लो ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसकी आंखों में क्या आ रहा है? मान लो आंसू आ रहे हैं, इसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। अब ये जो आंसू है इसकी आंखों में, ये किस चीज़ को दिखा रहे हैं? किस चीज़ को मिरर कर रहे हैं? किस चीज़ का प्रतिबिंब है? सैडनेस का। हम कह सकते हैं द टेयर्स इन हिज आईज, उसकी आंखों में जो ये टेयर्स, आंसू हैं, तो ये मिरर हैं किसके? सैडनेस के, एग्नी के, या एंग्विश के। मतलब एंग्विश के, एंग्विश होता है पीड़ा, एग्नी इज दुख, सैडनेस वही दुख। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखो, द पेंटिंग मिरर्स द ब्यूटी ऑफ रूरल लाइफ। जो पेंटिंग है वो दिखाती है, प्रतिबिंबित करती है सुंदरता को। किसकी सुंदरता? रूरल लाइफ की, ग्रामीण जो जीवन है उसकी। तो यह चित्र ग्रामीण जीवन की सुंदरता को प्रतिबिंबित करता है। तो ये होता है मिरर करना वर्ब के रूप में। और इसमें एक वर्ड और दिखाता हूँ मैं आपको। ये है एंग्विश, मतलब होता है गहन पीड़ा। गहन इज बहुत डीप, तीव्र मानसिक या शारीरिक कष्ट, माइंड में या शरीर के तौर पे जो कष्ट होता है उसको बोलते हैं, या अत्यधिक दुख। तो ये यूज़ कर सकते हो। शी वॉज फिल्ड विद एंग्विश, वो एंग्विश से भर गई, मतलब गहरे दुख से भर गई। आफ्टर लूजिंग हर चाइल्ड, अपने बच्चे को खोने के बाद। बाकी एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये इसके सिनोनिम्स हैं। अच्छे सिनोनिम है, एग्नी हो गया, सफरिंग हो गया, मिजरी हो गया, ग्रीफ हो गया, डिस्ट्रेस हो गया। ऑलमोस्ट सारे वर्ड ही न्यूज़ में यूज़ होते रहते हैं। और अब देखते हैं आगे, फिर अगला वर्ड देखेंगे। तो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स एक प्रयास है भारत के प्रयासों को कॉपी करने का, बिना यहाँ तक कि कोशिश किए भारत के एंग्विश को समझने के। आगे लिखा है नोर डज इट इंडिकेट, और ना ही ये संकेत करता है। ये हमारा लेसन है नोर डू आई वाला।
कि मैं नहीं जाता हूँ और ना ही मेरा भाई, वह नहीं पढ़ता है और ना ही मैं, तो हमने यूज़ किया था नोर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। ये लेसन किया था हमने वर्कबुक पार्ट 3 के अंदर। तो आप देख रहे हो सारे रूल कैसे यूज़ हो रहे हैं। सो नोर डज इट इंडिकेट, और ना ही ये संकेत करता है। क्या संकेत करता है यहाँ तक कि मतलब क्या संकेत नहीं करता है, इट इज़ विलिंग कि वह इच्छुक है। इट यहाँ पे पाकिस्तान के लिए यूज़ किया गया है। ये हमारा विलिंग टू का लेसन है, विलिंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये ना ही संकेत करता है कि वह इच्छुक है ट्रैक डाउन करने के लिए, मतलब पता लगाने के लिए, किसको, परपिट्रेटर्स को। परपिट्रेटर्स होते हैं अपराधी, दोषी। ये वर्ड मैंने दे रखा है पीडीएफ में, ये भी आपको साथ साथ दिखाता चलता हूँ। परपिट्रेटर्स अपराधी, दोषी व्यक्ति। क्लियर। तो इट इज़ विलिंग टू ट्रैक डाउन, मतलब वो विलिंग है ट्रैक डाउन करने में परपिट्रेटर्स, दोषियों को। लेकिन यहाँ पे नोर लगा है तो सीधा मतलब है। तो यह ये भी नहीं दर्शाता है, ये भी नहीं संकेत करता है कि वो विलिंग है दोषियों को ढूंढने में या उसका पता लगाने में। डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इस तथ्य के बावजूद कि द रेजिस्टेंस फोर्स, ये जो TRF है, यहाँ पे कोमा लगा है, इसको बाद में पढ़ेंगे। तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इस तथ्य के बावजूद कि जो ये TRF है, इज़ अ फ्रंट, ये एक मुखौटा है, ठीक है, ये एक नकाब है, फॉर द पाकिस्तान बेस्ड LET का। LET मतलब है लश्कर ताइबान, पाकिस्तान बेस्ड मतलब हो गया पाकिस्तान स्थित। तो ये कह रहे हैं कि ये जो TRF है, ये पाकिस्तान स्थित लश्कर तालिबान का एक मुखौटा है, अ फ्रंट। अभी मैंने आपको दिखाया था, अभी आपने शायद देखा हो, मैं दिखाता हूँ अच्छे से वर्ड, ये ध्यान से देखना। ये है अ फ्रंट, मतलब हो गया मुखौटा, आवरण या कवच। एग्जाम्पल समझो, ये एक दुकान है, ये दुकान मान लो है ग्रोसरी आइटम्स की, लेकिन इसके अंदर स्मगलिंग चलती है। अब दिख कैसे रहा है कि भाई ये तो ग्रोसरी आइटम्स की दुकान है, तो मुखौटा क्या होगा, ग्रोसरी आइटम्स का, लेकिन चल क्या रहा है पीछे, स्मगलिंग चल रही है, ठीक है। मान लो ऐसी एक दुकान है, मान लो शराब की दुकान है, इसमें बाहर से दिख रहा है कि शराब बेची जा रही है, लेकिन अंदर इसके मान लो प्रोस्टिट्यूशन का काम चल रहा है, तो दिख कुछ और रहा है बट है कुछ और, तो ये बाहरी क्या है, मुखौटा है, तो इसी को बोलते हैं अ फ्रंट। सो द TRF इज़ अ फ्रंट, TRF जो है एक मुखौटा है, फॉर द पाकिस्तान बेस्ड LET, पाकिस्तान आधारित या वहाँ स्थित लश्कर ताइबा या लश्कर तालिबान के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया। और अब यहाँ पे कोमा डाल के लिख रहे हैं भी, ये फोर्स कौन सी, TRF कौन, विच क्लेम्ड, जिसने दावा किया। विच इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया गया TRF के लिए, काम कर रहा है सब्जेक्ट का भी, क्लेम्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जिसने दावा किया, किसका, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अटैक, मतलब हमले के लिए जिम्मेदारी का दावा भी किया कि हमने किया अटैक। यहाँ तक हो गया सेंटेंस ख़त्म। अब इसकी पूरी हिंदी हम निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। नोर डज इट इंडिकेट, और ना ही ये संकेत करता है कि वह विलिंग है पता लगाने के लिए परपिट्रेटर्स को, अपराधियों को। डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इस तथ्य के बावजूद कि जो TRF है, जिसने दावा किया आक्रमण हमले की जिम्मेदारी का, तो वो एक मुखौटा है पाकिस्तान बेस्ड लश्कर ताइबा या तालिबान का। क्लियर हुआ। ये हमने पूरा का पूरा इसका हिंदी भी देख लिया। नाउ नेक्स्ट, इस्लामाबाद हैज़ ऑल्सो कैंसल्ड वीज़ाज, इस्लामाबाद ने भी कैंसिल कर दिए हैं वीज़ाज। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस, तो इन्होंने कैंसिल कर दिए वीज़ाज। कट मिशन स्ट्रेंथ, मिशन की स्ट्रेंथ को कट कर दिया है, कट की वर्ब की थर्ड फॉर्म भी सेम ही रहती है, तो कट कर दिया है। एंड हैज़ शट डाउन ऑल ट्रेड्स, और सारे व्यापार को बंद कर दिया है। सिंपल इंग्लिश है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट, पाकिस्तान हैज़ थ्रेटन्ड, पाकिस्तान ने धमकी दी है। पाकिस्तान इज सब्जेक्ट, हैज़ लगा है, थ्रेटन्ड है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। पाकिस्तान ने धमकी दी है टू सस्पेंड, सस्पेंड करने की, निलंबित करने की, किसको, अदर बाइलेटरल अग्रीमेंट्स को। बाइलेटरल होता है द्विपक्षीय, मतलब दो पक्षों के बीच, दो देशों के बीच कहो या दो पक्ष, मतलब एक धड़ा ये हो गया दूसरा ये धड़ हो गया, तो दोनों के बीच, पक्ष भी बोल देते हैं, मतलब टू ग्रुप्स। कंट्री हो चाहे एक ही देश के दो हों, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो के बीच। अग्रीमेंट्स हो गए समझौते, स्वीकृतियाँ।
ठीक है। तो पाकिस्तान ने धमकी दी है सस्पेंड करने की अन्य द्विपक्षीय समझौतों की, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है द प्रैक्टिकली डिफंक्ट 1972 शिमला अग्रीमेंट, जिसके अंदर बंद हुआ 1972 का शिमला अग्रीमेंट भी है। और प्रैक्टिकली मतलब व्यवहारिक रूप से। तो ये जो अग्रीमेंट है इनके अंदर ये जो बंद हो रखा है, डिफंक्ट होता है जो बंद पड़ा हुआ है, जैसे फंक्शन से बना हुआ है, फंक्ट जो भी फंक्शन में है, और डिफंक्ट जो फंक्शन में नहीं है यानी कि बंद पड़ा हुआ, बंद किया हुआ। तो पाकिस्तान ने धमकी दी है सस्पेंड करने की अन्य द्विपक्षीय समझौतों को, जिसमें व्यवहारिक रूप से बंद हुआ या बंद पड़ा हुआ 1972 का शिमला अग्रीमेंट भी है। विच हैड मोस्ट नोटेबली, जिसने विशेष रूप से, मोस्ट नोटेबली का मतलब होता है विशेष रूप से या उल्लेखनीय रूप से। सो विच इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है अग्रीमेंट के लिए। तो जिसने मोस्ट नोटेबली मतलब स्पेसिफिकली, मेनली, मुख्य रूप से, विशेष रूप से, कन्वर्टेड बदल दिया था द सीज फायर लाइन को। सीज फायर लाइन होता है, सीज फायर होता क्या वैसे, अभी आपने यूक्रेन वाले युद्ध में कितनी बार मैंने आपको बताया था वर्ड, बोलते हैं युद्ध विराम, युद्ध को रोक देना, तो उसको बोलते हैं सीज फायर। तो इस अग्रीमेंट ने कह रहे हैं विच हैड कन्वर्टेड, जिसने कन्वर्ट किया था सीज फायर लाइन को, युद्ध विराम लाइन को, किस में, इनटू द लाइन ऑफ कंट्रोल में। एंड और क्या किया था इसने, एब्जर्ड, और रोक दिया था, त्याग दिया था। एब्जर अच्छा वर्ड है, अभी मैं आपको ये सारे वर्ड दिखाऊंगा, ठीक है। एब्जर किया था, रोक दिया था, त्याग दिया था, किसको, थर्ड पार्टी मेडिएशन को। मेडिएशन क्या होता है, मध्यस्थता बोलते हैं इसको, मध्यस्थता, ठीक है, मध्यस्थता होता क्या वैसे, जिसको बोलते हैं इंटरवेंशन। इंटरवेन करना, हस्तक्षेप करना, मेडल करना, इंटरफेयर करना, मेडिएट करना, ये सब होते हैं बीच में आना, ठीक है। तो थर्ड पार्टी मतलब जैसे मान लो कोई इशू है भारत और पाकिस्तान के बीच में है, अब तीसरा बंदा कोई पार्टी आएगी बाहर से, कोई भी आ गया, फ्रांस आ गया, यूक्रेन आ गया, रशिया आ गया, यूएस आ गया, तो वो क्या है, अगर वो बीच में आते हैं सुलझाने के लिए किसी समस्या को, तो वो मेडिएट कर रहे हैं। तो मेडिएट से बना मेडिएशन, ये नाउन का काम कर रहा है। तो कह रहे हैं जो थर्ड पार्टी का जो मेडिएशन है, उनका जो हस्तक्षेप है, मध्यस्थता है, तो उसको एब्जर्ड किया है, मतलब कि कोई बीच में नहीं आएगा। तो ये भी था अग्रीमेंट में, ठीक है। तो ये किया था उन्होंने कश्मीर पर, क्लियर। अभी यहाँ पे हिंदी निकालते हैं पूरी, कहाँ से था सेंटेंस ये, यहाँ से, यहाँ लिखा है पाकिस्तान हैज़ थ्रेटन्ड टू सस्पेंड अदर बायलैटरल अग्रीमेंट्स। पाकिस्तान ने धमकी दी थी सस्पेंड करने की अदर बायलैटरल अग्रीमेंट्स को, जिसमें शामिल था प्रैक्टिकली मतलब व्यवहारिक रूप से बंद पड़ा हुआ 1972 का शिमला अग्रीमेंट, जिसने विशेष रूप से या उल्लेखनीय रूप से यानी कि मोस्ट नोटेबली कन्वर्ट किया था सीज फायर लाइन यानी कि युद्ध विराम लाइन को, किसमें, लाइन ऑफ कंट्रोल में, और एब्जर्ड किया था मतलब रोक दिया था तीसरे पार्टी के हस्तक्षेप को कश्मीर पर। यह मतलब है पूरा। अब इसमें आप करेंगे वर्ड मीनिंग को याद। पहला वर्ड है सस्पेंड करना, निलंबित करना, थ्रेटन करना, धमकी देना। बायलैटरल हो गया द्विपक्षीय, ये वर्ड भी हमने पहले किया था, पीडीएफ के अंदर ऐड किया हुआ है, आपने पढ़े होंगे पिछले वर्ड, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। डिफंक्ट, ये भी मैंने लिखा हुआ है, अब ये दिखाता हूँ। और मोस्ट नोटेबली, ये भी अभी दिखाता हूँ। और ये मेडिएशन, ये सब पहले आपको दिखा देता हूँ, आपको मैं क्लियर हो जाएगा, जस्ट वेट। तो देखो ये वर्ड है हमारा एब्जर। एब्जॉर मतलब होता है त्याग करना, संपूर्ण रूप से इनकार करना या कसम खाकर छोड़ देना। ही एब्जर्ड हिज अलिजाइंस टू द फॉर्मर किंग, उसने पुराने राजा के प्रति अपनी निष्ठा का त्याग कर दिया। द मंक एब्जर्ड ऑल मटेरियल पोजेशंस, सन्यासी ने सभी भौतिक वस्तुओं का त्याग कर दिया। शी एब्जर्ड वायलेंस एंड चोज द पाथ ऑफ पीस, उसने हिंसा का त्याग कर शांति का मार्ग चुना। तो इसको बोलते हैं एब्जॉर करना। नेक्स्ट है डिफंक्ट। डिफंक्ट यहाँ पे काम करेगा एडजेक्टिव का, अप्रचलित, जो ऑब्सोलेट हो, बंद हो चुका है, जो अब अस्तित्व में नहीं है, मतलब एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो ये आप पढ़ेंगे, एग्जाम्पल देता हूँ। द फैक्ट्री हैज़ बीन डिफंक्ट फॉर ओवर अ डेकेड,
वह फैक्ट्री 1 दशक से अधिक समय से बंद पड़ी है। यहाँ पे ये जो है अवस्था बता रहा है तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये मत सोचना यहाँ पे हैज़ बीन लगा ये थर्ड फॉर्म होगा, ये हमारा टाइम इन टेंस का लेसन है। दैट एयरलाइन इज़ नाउ डिफंक्ट, वह एयरलाइन अब बंद हो चुकी है ड्यू टू हैवी लॉसेस, भारी घाटे के कारण। बाकी आप एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हमारा ये वर्ड था मोस्ट नोटेबली, सबसे प्रमुख रूप से, विशेष रूप से, खास तौर पर। सेवरल लीडर्स अटेंडेड द इवेंट, कई नेताओं ने अटेंड किया इवेंट को। मोस्ट नोटेबली मतलब खास तौर पर प्रधानमंत्री ने। ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स, उसने बहुत सारी बुकें लिखी हैं। मोस्ट नोटेबली विशेष रूप से ऑन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास पर। तो ये हो गया हमारा मोस्ट नोटेबली। बाकी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। फिर ये हमने वर्ड देखा मेडिएशन, नाउन है। मध्यस्थता, सुलह कराने की प्रक्रिया इज प्रोसेस। सुलह मतलब सॉल्व कराना। द डिस्प्यूट वॉज रिजॉल्व्ड थ्रू मेडिएशन, विवाद जो था वो मध्यस्थता के जरिए सुलझा लिया गया, मतलब कोई थर्ड पार्टी बुलाई गई सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारा वर्ड। अब आ जाइए वापस। तो ये सारा क्लियर हुआ और अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। पूरी न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे, बहुत बड़ी हो जाएगी, जल्दी से पढ़ते हैं। इट ऑल्सो सजेस्टेड दैट, इसने ये भी सुझाव दिया कि, मतलब पाकिस्तान के लिए यूज़ किया गया है, तो उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि इंडियाज सस्पेंशन ऑफ द IWT वुड बी सीन, भारत का जो ये सस्पेंशन है, निलंबन जो है, किसको रोक देना, इंडस वाटर्स ट्रीटी को रोक देना, वुड बी सीन इसको देखा जाएगा। यहाँ पे विल बी का हो गया वुड बी, सीन है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो इसको देखा जाएगा एज एन एक्ट ऑफ वॉर, मतलब युद्ध की कार्यवाही के रूप में। एज मतलब के रूप में, एक्ट इज कार्यवाही, वॉर इज युद्ध, युद्ध की कार्यवाही के रूप में इसको देखा जाएगा। अगर इफ इट मेंट, अगर इसका मतलब है, क्या मतलब है, वाटर फ्लोज जो पानी का बहाव है, टू पाकिस्तान को, आर रिड्यूस्ड अगर वो कम कर दिया जाता है। तो अगर इसका मतलब है कि पानी का बहाव कम कर दिया जाता है तो ये ऐसा करेंगे, ऐसा समझेंगे। यहाँ पे मेंट क्यों लगा है, सेकेंड फॉर्म क्यों लगी है, क्योंकि इससे पहला सेंटेंस पास्ट में है। उसके बाद ये जो आगे लिखा है वाटर फ्लोज टू पाकिस्तान आर रिड्यूस्ड, ये हमारा अलग सेंटेंस है, इसलिए हमें टेंस के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। तो ये फ्यूचर को बता रहा है, ठीक है, एक फैक्ट की बात कर रहा है। और फैक्ट जो होते हैं हमेशा इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इन्होंने ये भी सुझाव दिया कि भारत का जो सस्पेंशन है IWT का, उसको देखा जाएगा एक्ट ऑफ वॉर के रूप में, अगर इसका मतलब होता है कि पाकिस्तान को जो पानी का बहाव है वो कम कर दिया जाएगा। एंड और थ्रेटन्ड, और धमकी दी, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसकी हेल्पिंग वर्ब है ये इट, यानी कि सब्जेक्ट। सो इट सजेस्टेड और इट थ्रेटन्ड, ये हमारा सेंटेंस एंड से जोड़ दिया। और धमकी दी टिट फॉर टैट स्ट्राइक्स की, स्ट्राइक्स मतलब हमले, टिट फॉर टैट मतलब होता है जैसे को तैसा, यानी कि जवाबी हमले, ठीक है, धमकी दी जवाबी हमलों की। अगर इफ़ इंडिया कंडक्ट्स, अगर इंडिया कंडक्ट करता है मिलिट्री ऑपरेशंस को, और कौन से ऑपरेशंस, दैट हार्म जो नुकसान पहुंचाएंगे पाकिस्तानी सिटीजन्स को। तो अगर भारत कोई भी ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करता है जिससे पाकिस्तानी नागरिक को नुकसान पहुंचता है, तो कह रहे हैं कि हम भी टिट फॉर टैट स्ट्राइक्स करेंगे, तो ऐसा धमकी दी। वर्ड मीनिंग याद करें, सस्पेंड से बना सस्पेंशन, ये नाउन है हमारा, निलंबन। रिड्यूस इज कम करना, वाटर फ्लोज पानी का बहाव, एक्ट ऑफ वॉर युद्ध की कार्यवाही, सजेस्ट इज सुझाव देना, टिट फॉर टैट स्ट्राइक्स जवाबी हमला, थ्रेटन इज धमकी देना, सिटीजन्स नागरिक, हार्म इज नुकसान पहुंचाना, और इसमें कुछ नहीं है। तो आगे देखते हैं। ऑल साइंस इंडिकेट, ये सारे जो चिन्ह है ये संकेत करते हैं। द स्टेज इज बीइंग सेट, एक मंच तैयार किया जा रहा है। स्टेज यहाँ ऑब्जेक्ट है, इज बीइंग लगा है, सेट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पैसिव वॉइस। तो ये सारे जो संकेत हैं, ये जो सारे चिन्ह हैं, ये संकेत करते हैं कि एक मंच तैयार किया जा रहा है, किसके लिए, फॉर फर्दर एस्केलेशन इन टेंशंस, मतलब तनाव जो है, टेंशन, उनको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। और किस चीज़ के लिए, एंड अ पॉसिबल मिलिट्री स्टैंड ऑफ, और जो संभावित मिलिट्री यानी कि सैन्य स्टैंड ऑफ मतलब गतिरोध। तो ये फॉर इसके साथ भी लगेगा, एंड लगा इसलिए बार बार नहीं लिखना।
तो एक मंच तैयार किया जा रहा है किसके लिए, पहला तो बोल दिया फर्दर एस्केलेशन इन टेंशन, तनाव में और ज़्यादा बढ़ोतरी के लिए, और फॉर अ पॉसिबल मिलिट्री स्टैंड ऑफ, और संभावित सैन्य गतिरोध के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज मैसेज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मैसेज है फ्रॉम अ रैली इन बिहार, बिहार में एक रैली से, इज वो है द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट, ये जो पनिशमेंट की धमकी है, बियॉन्ड इमेजिनेशन, ये कल्पना से परे ही है कि भाई ये कैसे कह सकते हैं ऐसा, इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। अब एक बस लास्ट हम यहीं तक पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, बाकी आप अपने आप देख लेना, वीडियो बड़ा हो जाएगा। न्यू दिल्ली इज़ रीचिंग आउट टू कंट्रीज़, न्यू दिल्ली जो है वो रीच आउट कर रहा है, मतलब पहुंच रहा है देशों के पास, अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ये जो है इज़ ब्रीफिंग फॉरेन एनवॉयज़, ये ब्रीफ कर रहे हैं, ब्रीफ मतलब होता है इन्फॉर्म करना, जानकारी देना। तो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जो हैं ये बता रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं फॉरेन एनवॉयज़ को, मतलब विदेशी दूतावासों को। एनवॉय होते हैं दूतावास, ये वर्ड हमने बहुत बार पहले किया है, पीडीएफ में गिवन था, देख लेना। तो एक जगह तो मतलब न्यू दिल्ली पहुंच रहा है अलग अलग देशों में, फिर ये विक्रम मिश्री जो है ये जो विदेशी एनवॉयज़ है दूतावास उनको ब्रीफ कर रहे हैं। वाइल, जबकि जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं, वरिष्ठ नेता, मंत्री कहेंगे, नेता नहीं, जो वरिष्ठ मंत्री हैं, हैव ब्रीफ्ड, तो उन्होंने जानकारी दी है ओपोजिशन लीडर्स को, विपक्ष नेताओं को, ऑन द क्रॉस बॉर्डर लिंक्स, क्रॉस बॉर्डर लिंक्स पर। ये क्लियर हुआ। यहाँ पे हमने यूज़ किया वाइल का, जो यूज़ करते हैं सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए। एनवॉय मतलब हो गया आपका दूतावास, ब्रीफ मतलब होता है जानकारी देना, रीच आउट इज़ पहुँचना। टेंस है हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस, वाइल के बाद जो है प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस। और ये जो है इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा, ये गिवन, गिवन मतलब होता है को ध्यान में रखते हुए। गिवन जियोपॉलिटिकल करंट्स, जो ये भू राजनीतिक, जियोपॉलिटिकल करंट्स मतलब होती है लहरें, लेकिन यहाँ पे लहर का मतलब है जो ये विवाद वगैरह चल रहा है। तो जियोपॉलिटिकल जो बहाव है, जो लहरें हैं, इनको देखते हुए, इनको ध्यान में रखते हुए। रिवल्शन, रिवल्जन होता है घृणा, मतलब बहुत ज़्यादा नफरत, और बहुत ज़्यादा नफरत किस पर, एट सच टारगेटिंग, ऐसे हमलों पर। कौन से हमले, ऑफ इनोसेंट टूरिस्ट्स, निर्दोष पर्यटकों पर। तो हम कहेंगे निर्दोष पर्यटकों पर ऐसे हमले होने पर जो घृणा है। ठीक, तो दो चीज़ें हमने देख ली, गिवन इज को ध्यान में रखते हुए, किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, एक तो जियोपॉलिटिकल करंट्स को, और दूसरा नफरत को। और नफरत कौन सी, ऐट लगा के बता रहे हैं किस पे नफरत, ऐसे जो टारगेटिंग है, ऐसे जो निशाने लगाए जा रहे हैं इनोसेंट टूरिस्ट पर। और क्या बोल रहे हैं, एंड और किसको देखते हुए, अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, एक व्यापक, एक बड़ी जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, किसकी समझ, ऑफ इंडियाज़ स्टैंड, इंडिया के रुख की। स्टैंड वर्ड अच्छा है, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ क्या मतलब होता है। तो भारत के रुख की व्यापक समझ किस पर, ऑन द इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो ये मुद्दा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का। तो इस पे इंडिया की जो अप्रोच है, इंडिया का जो नज़रिया है, पर्सपेक्टिव है, तो उसकी जो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है, एक बड़ी समझ। तो इन सब को, ये थ्री फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, इट इज़ अनलाइकली, मतलब संभावना नहीं है, ये हमारा लेसन है लाइकली टू वाला। तो संभावना नहीं है दैट की अदर कंट्रीज़, जो दूसरे देश हैं, विल प्रेस न्यू दिल्ली, कि वो न्यू दिल्ली को दबाएंगे। और अदर कंट्रीज़ कौन सी, सच एज, जैसे कि यूएस। तो ऐसी संभावना नहीं है कि दूसरे देश जैसे कि यूएस जो है वो दबाएंगे न्यू दिल्ली को। टू रिस्ट्रेन, रोकने के लिए, इट्स नेक्स्ट स्टेप्स, उनके अगले कदमों को। तो रिस्ट्रेन होता है परहेज करना, रोकना, प्रिवेंट करना। प्रेस का मतलब भी है दबाना। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो जियोपॉलिटिकल करंट्स हो गए, भू राजनीतिक जो लहर चल रही है। रिवल्जन हो गया घृणा, नफरत। इनोसेंट निर्दोष, भोले भाले। ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, व्यापक समझ। स्टैंड का मतलब है रुख या पर्सपेक्टिव या नज़रिया। इशू इज़ मुद्दा, अनलाइकली का टू, ये हमारा चैप्टर ही हो गया। प्रेस इज़ दबाना, रिस्ट्रेन इज़ परहेज करना या रोकना, प्रिवेंट करना। तो ये थी हमारी वीडियो, और बाकी तो आप देखो ये अपने आप पढ़ लेना। और ये जो वर्ड है देखो, एवर्ट हो गया, इम्पेंडिंग हो गया, जैसे इम्पेंडिंग डेंजर, आने वाला खतरा।
अवर्ट हो गया, रोकना होता है इसका मतलब भी। तो ये सारे वर्ड मैंने बाकी डाले हुए हैं PDF में, तो ये आप अपने आप पढ़ेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो गाइज़। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए तो, और जो लोग इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, डाउनलोड कर लीजिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। इंग्लिश सीखिए, फिर न्यूज़पेपर पढ़िए, मज़ा आएगा, अदरवाइज़ मुश्किल लगेगा। सो थैंक यू सो मच। अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।